क्या छुपा बैठा है? क्या चूहे की तरह अंदर बैठा है? दरवाजा खोल। हेलो, शरद का आदमी मुकेश बोल रहा है। दुर्गा कॉलोनी में दंगा हो रहा है, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं तेरे पास कंप्लेंट करता था और तू उन्हें इन्फॉर्म करता था। तुझे पब्लिक की रक्षा करने के लिए रखा गया है और तुम उन गुंडों की मदद कर रहा है। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इस तरह मारूंगा तो वो तेरा वध होगा। यारे बेवकूफ, तू डर गया क्या? मेरे 20 आदमियों को क्या मार दिया? अपने आप को तोप समझ रहा है? मैं तो तेरा वहां इंतजार कर रहा था, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू वहां नहीं पहुंचा, वरना तू भी नहीं बचता। बुरे आदमी के लिए हमेशा अच्छा वक्त बहुत कम होता है। बहुत जल्द मैं तुझे मारूंगा। शरद सक्सेना कोई मामूली आदमी नहीं है। लोग मेरा नाम सुनकर कांप जाते हैं। जिस पर मेरी नजर पड़ी वो गया। पागल है तो मैं तेरी मौत हूँ। मेरी एक नजर से ही तू जल के मर जाएगा। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, याद रखना। अरे उधर क्या तमाशा देख रहे हो? जल्दी लाशों को उठाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे उठाओ। गांव में भी शमशान में लाशों को देखकर परेशान हो गया, अब इस पुलिस की नौकरी में भी लाशों को देखकर परेशान हूँ। आपका काम तो सही है, मगर मुझे आपके साथ चलना पड़ता है। अरे सर, अपने इस केस के लिए एविडेंस मिल गई ना सर? पागल है? ये केस के लिए नहीं है, जूस के लिए है। क्यों सर? जिस आदमी ने तलवार से मर्डर किया वो अगर त्रिशूल से करता तो और अच्छा लगता ना सर? 3 नींबू मिलता ना सर? सर गुड मॉर्निंग सर। आपको कातिल के बारे में एविडेंस मिला? मुझे कुछ नहीं मिला है सर, मगर इनको कुछ मिला है।
ये क्या है? तेरी उंगली में तकलीफ है क्या? नहीं सर, पूरी छानबीन के बाद मुझे यह मिला सर। सर, अपने चेहरे पे चंदन लगा के सब गुंडों को मार दिया, लेकिन इस कॉलोनी में कोई भी उसे नहीं पहचान पाया। उसने कितने लोगों को मार गिराया? कुल मिलाकर 21 लोग हैं सर, और उसमें से 20 गुंडे हैं और एक इंस्पेक्टर है, और वो भी गुंडों से मिला हुआ है। ए, क्या तू उसका सपोर्ट कर रहा है? नहीं सर, रिपोर्ट दे रहा हूँ। हेलो, आज के बाद पुलिस को इस शहर के गुंडों की लाशें उठाने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुंडों पे काबू नहीं रख पाते। पर मैं उनको मारूंगा और तुम उनको दफन करते रहना। ए, कौन हो तुम? क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं है, चेतावनी। शहर में 1 कमिश्नर, 4 ज्वाइंट कमिश्नर, 17 डिप्टी कमिश्नर, 61 असिस्टेंट कमिश्नर, 167 इंस्पेक्टर और 300 सब इंस्पेक्टर है। 1000 लेडीज पुलिस और 10,000 कांस्टेबल है। कुल मिलाकर 11,500 लोग ये काम नहीं कर पाए, लेकिन मैं अकेला आपको ये काम करके देता हूँ। इस शहर में एक भी गुंडा नहीं रहेगा। ए, तू एक एक गुंडे को मार गिराएगा तो क्या तुझे पुलिस छोड़ देगी? पुलिस मुझे छोड़ दे या मार दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं सबको मारूंगा। अन्याय को रोकने के लिए ऊपर वाले ने मुझे पैदा किया है। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुझे जो करना है कर ले। ए शिवदत्त, तू कब आया? 2 दिन पहले आया हूँ। एक काम कर, तू घर जाकर आराम कर। मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, शाम को मिलकर बात करेंगे। कौन सी अर्जेंट मीटिंग है? पता नहीं, किसी ने 20 गुंडों और एक पुलिस वाले को मार दिया है, इसलिए अर्जेंट मीटिंग है। मेरा डिपार्टमेंट बहुत परेशान है और उसने कमिश्नर को भी चेतावनी दी है। मेरा जाना जरूरी। कमिश्नर को चेतावनी दी? जरा बता तो सही, किसने दी? ये सब पुलिस सीक्रेट है। देख, मैं तेरा दोस्त हूँ ना, मुझे बता। पुलिस सीक्रेट तो अपने बच्चों को भी नहीं बोल सकते। कौन सा बड़ा सीक्रेट है रे? शहर में 1 कमिश्नर है, 4 ज्वाइंट कमिश्नर है, 17 डिप्टी कमिश्नर है, 61 असिस्टेंट कमिश्नर है, 167 इंस्पेक्टर है, 300 सब इंस्पेक्टर, 1000 लेडीज पुलिस और 10,000 पुलिस कांस्टेबल है। कुल मिलाकर 11,500 लोग का डिपार्टमेंट है, और ये सब मिलकर एक भी गुंडे को नहीं मार सके। लेकिन मैं अकेला एक एक करके इन सबको मारूंगा। यही ना? ये सब तुझे क्या? दुर्गा कॉलोनी में 1 इंस्पेक्टर और वो 20 गुंडे, नींबू में लगी वो तलवार, कमिश्नर को चेतावनी देना, ये सब मेरा ही काम है। लगता है तू गलत रास्ते पर जा रहा है। क्या गलत है? किसको गलत बोल रहा है? पुलिस को गवर्नमेंट से हर महीने की पगार मिलती है, हर दीपावली में गवर्नमेंट से बोनस मिलता है, और गवर्नमेंट की तरफ से घर भी मिलता है। ये सब किस लिए पता है? किस लिए? गुंडों की गुंडागर्दी देखने के लिए क्या? कालू को जानता है तू? अपना दोस्त अपने सिवा बाहर की दुनिया को नहीं जानता था। उसको गुंडों ने जान से मारा था। उसे किसने मारा था ये मैं भी जानता हूं, और तू भी जानता है। तू उसको पकड़ेगा? ए शिवदत्त, मेरे भाई, ये गांव नहीं, एक शहर है, मुंबई है। क्या तू बार बार मुंबई मुंबई लगा रखा है? तू क्या मुझे डरा रहा है क्या? क्या इस शहर में इंसान नहीं रहते? इस शहर के अंदर इंसान रह नहीं सकते क्या? इस शहर पर हमारा कोई हक नहीं है? ये शहर हमारे राज्य का कैपिटल है। ये कोई आम शहर नहीं है। यहाँ छोटे छोटे व्यापारी से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक हमारे गांव के लोग हैं। इस शहर में 70% लोग गांव के हैं। सुन रहा है ना तू? अगर पुणे में एक भी लड़की का मर्डर हुआ तो उस शहर में रहने वाली लड़कियों को महाराष्ट्र से जितने भी गांव हैं, उन सब से उसका कुशल मंगल जानने के लिए फोन आता रहता है। आपकी एरिया में अगर एक कांड हो गया तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, इस तरह का मैसेज आता है। महाराष्ट्र के किसी एक कोने में अगर बम फट गया तो उन लोगों के रिश्तेदार उनको यहाँ से फोन करके कहते हैं कि संभाल के रहिए। उसके माँ बाप भाई बहन सबको खबर लग जाती है, और उनके पूरे गांव में भी छोटे छोटे गांव वाले लोगों के दिल में कदर, और तुमको कोई कदर ही नहीं है। यहाँ के किसी गांव में अगर कोई कांड हो जाता है तो उसकी खबर दूर दूर के गांव में पहुंच जाती है। मुंबई को एक अकेला शहर समझ रहा है क्या? महाराष्ट्र, यहाँ बारिश हो जाए, तूफान आ जाए या भूकंप आ जाए तो पूरे महाराष्ट्र को तकलीफ उठानी पड़ती है। इस शहर में शांति रहे तो सारे राज्य में शांति होगी। मेरी बहन के लिए मैं अकेला भाई नहीं हूँ। मेरे जैसे हजारों भाई होंगे जो अपनी बहन की शादी कर कर पछता रहे हैं। मेरे सिर्फ अकेले के माँ बाप नहीं है, लाखों लोगों के माँ बाप अपने लड़कियों की शादी करते हैं और लड़कों को काम पर भेजते हैं, सिर्फ पेट के लिए। पेट के लिए और किसके लिए? आप लोगों ने इसको मजाक बना दिया है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। पुलिस वाले चाहे तो आराम से गुंडों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन इस शिवदत्त ने यह सोच लिया है, मार दूंगा सबको। तुम कुछ भी बोलो,
तुम जो कर रहे हो वो कानून के खिलाफ है। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी अरेस्ट कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे अपराधियों को अरेस्ट किया था। एमएलए मिनिस्टर के फोन आने पर उन्हें छोड़ना पड़ा। इसी तरह किसी ने तेरे लिए फोन किया, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। ऐसा समझ और यहाँ से चला जा। अगर तूने यहाँ रहने की कोशिश की तो मैं खुद तुझे कानून के हवाले कर दूंगा। पुलिस बनकर बात कर रहा है, पुलिस का पावर दिखाना चाहता है। ए, तू बहुत बड़ा पुलिस वाला है ना, तू अपना पावर दिखाना चाहता है ना। अगर तू सोचता है कि तेरी इस वर्दी के अंदर इतनी गर्मी है तो अपने एरिया में कोई गुंडागर्दी करता है तो उसे तू पकड़ के दिखा। एक दिन, सिर्फ एक दिन, 24 घंटे के लिए तू उसको जेल के अंदर रख के बता। 24 घंटे से पहले वो छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद तू मुझे अरेस्ट करने की छोड़, मैं खुद कमिश्नर ऑफिस आ जाऊंगा। उनके सामने खड़े होके उन 24 लोगों को मैंने ही मारा और आपको फोन पे चेतावनी मैंने ही दी थी, ऐसा मैं कबूल कर लूंगा। फिर पता चलेगा कि तेरी इस वर्दी में दम है या तेरे में दम है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे इंस्पेक्टर। तू जानता है किसके ऊपर हाथ डाला है? जानता है मैं कौन हूँ? पूरे शहर में राज करने वाले पटाखा बाबू का आदमी हूँ मैं। अगर एक भी लफ्ज तेरी जुबान से निकला तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तेरे मुंह में डाल दूंगा। पुलिस स्टेशन। मैं एमएलए बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि तूने पटाखा बाबू के आदमी को अंदर किया है, उसे तुरंत छोड़ दे, समझा? ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। क्या स्ट्रॉन्ग लाइट की बात कर रहा है? चाय बना रहा है क्या? जो भी केस है मैं जमानत देता हूँ। हाँ सर, एक काम हो सकता है। बताओ, जल्दी बताओ। अगर आप आकर यहाँ रहे तो मैं इस कुत्ते के बच्चे को छोड़ देता हूँ। किससे बात कर रहा है? पता है तुझे? किससे बात कर रहा है तू? हाँ? कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो एमएलए हो या आम आदमी। तू पुलिस से बात कर रहा है, फोन रख जल्दी। अभी दिखाता हूँ तुझे। हाँ? इंस्पेक्टर वीनू सावंत बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, मैंने सुना है कि तूने वो अपने पटाखे बाबू के आदमी को अंदर कर दिया है। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, जल्दी से जा, उससे छोड़ और मेरी बात फोन पे करा। टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी कर।